ही प्यारा फेस्टिवल भाई बहन का त्योहार आने वाला है जो कि है रक्षाबंधन। और ऐसे में हम सभी रक्षाबंधन के स्पेशल ओकेजन पे हम बाहर से चॉकलेट मिठाइयाँ परचेज करते हैं। तो इस रक्षाबंधन आप बनाए घर पे ही बहुत ही हेल्दी तरीके से ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट फज की रेसिपी। बहुत ही आसान है दोस्तों और हेल्दी। तो देखते हैं इस रेसिपी को। इस चॉकलेट फज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स लिया है। तो नट्स में मैं सबसे पहले लिए मैंने मूंगफली और ये वजन में 50 ग्राम है और इसको अच्छे से भून लेंगे क्रिस्प होने तक। जब ये भुन जाएगा इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम भुनेंगे बादाम। तो यहाँ पे बादाम भी 50 ग्राम मैंने लिया है और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो जो भी नट्स आपको जितना भी क्वांटिटी में डालना हो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, या कोई ऐसा जो नट्स है जो नहीं आप पसंद करते हैं या घर में नहीं है आप उसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो। आप चाहे तो सिर्फ इसे मूंगफली से बना सकते हैं, सिर्फ काजू से, बादाम से या एक दो नट से भी बना सकते हो। अब साथ में मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ही काजू लिए हैं, उसको भी मैंने भून लिया है और 25 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है और इसको भी भून लेंगे। तो नट्स वगैरह दोस्तों आप अपने हिसाब से कम ज्यादा एडजस्ट कर लीजिएगा, जो पसंद हो उसको ऐड कर लीजिएगा, जो ना पसंद हो उसको स्किप कर दीजिएगा। तो सारे नट्स मैंने इस तरह से भून के रेडी कर लिया है। अब मूंगफली जो है मूंग अच्छे से यहाँ पे ठंडी हो गई है ना, तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप क्या करें, एक टॉवल पे इसे ले और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसे रब करेंगे ना तो इसके सारे छिलके जो है निकल जाता है। इसके बाद ना इस तरह का जो छन्नी आता है ना, इस छन्नी के ऊपर इसे डाल के आप इसे हिलाएंगे ना तो सारे जो नट्स हैं और छिलके सब अलग हो जाएंगे। ये बहुत इजी टेक्निक है मूंगफली को छिलके से अलग करने का। देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया ना। अगर एक आध कोई रह जाए तो हाथ से आप इसे निकाल सकते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, इनको ना मतलब हमें बहुत ही फाइनली चॉप करना है, बहुत फाइन नहीं, दरदरा कोर्सली इसे हमें ग्राइंड करना है। तो मेरे पास ये चॉपर है तो मैं इसे चॉपर में इसे नट्स को चॉप कर लूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप क्या करें, चाकू से ही आप इसे कट कर ले या फिर ग्राइंडर जार में डाल के पल्स मोड पे आप इसे कर सकते हैं। पल्स मोड यानी एक बार 1 सेकंड को किए रुके, फिर 1 सेकंड को किए और रुके, तो इस तरह से भी हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली हमें इसे पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो फीलिंग नहीं आएगी दोस्तों जो हमें चॉकलेट में चाहिए। तो बस इस तरह से सारे मैंने जितने भी नट्स यहाँ पे किए थे ना मैंने चॉप कर लिया है। और एक आप देख सकते हैं जो नट्स है ना मैंने बहुत ज्यादा एकदम फाइन चॉप भी नहीं किया है, मतलब थोड़े से टुकड़े जो है ना, मतलब थोड़े बड़े बड़े साइज के ही रखे हैं और मतलब बहुत छोटा बहुत बड़ा भी नहीं रखा है। इस तरह से मैंने सारे यहाँ पे चॉप करके रेडी कर लिया है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है ना इस चॉकलेट फज की कि हमें पता होता है कि हमने ये क्या क्या बनाए, क्या क्या डाल के बनाया है, कैसे बनाए हैं और हम मम्मी लोग कंफर्टेबल रहते हैं, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप घर में बनाएं और इस रक्षाबंधन इस ड्राई फ्रूट चॉकलेट फज से ही आप अपने भाई बहनों का प्यारा ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। तो इसे आप इस तरह से चॉप करके, ये देखो सारे नट्स मैंने इसी तरह से फाइनली चॉप कर लिया है, मतलब दरदरा कोर्सली कर लिया है। अब यहाँ पे बारी आती है, नट्स तो हो गए चॉप, अब बारी आती है यहाँ पे चॉकलेट की। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड लिया है, ये मार्केट में या ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही इजीली मिल जाता है। जो मतलब केक वाली जो शॉप्स होती है ना जो रॉ मटेरियल सेल आउट करते हैं उनके पास मिल जाएंगे और आजकल तो मार्ट में भी मिल जाता है। तो अगर ये ना हो तो आप चॉकलेट भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये जो चॉकलेट है ना ये 200 ग्राम लिया है मैंने और इसको हमें
इस तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप करने से क्या होगा कि ये मेल्ट होने में इजी होगा। अगर बड़े टुकड़े में रखेंगे तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पैन चढ़ाना है और ये पैन जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम लेंगे ये कंडेंस मिल्क। अब ये जो कंडेंस मिल्क है ना, ये कंडेंस मिल्क मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब और इसे हमें हल्का सा गर्म करना है। मतलब एकदम बॉइलिंग स्टेज नहीं लाना है, लेकिन हाँ गर्म करना है हमें। जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस और ये वनीला एसेंस मैंने डाला है 1/4 टीस्पून के करीब। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा ड्राई फ्रूट चॉकलेट फज़, बिल्कुल उसी तरह से। और इसको भी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे ये जो कंडेंस मिल्क है, अगर आप कंडेंस मिल्क की रेसिपी घर में चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसकी रेसिपी भी मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, फ्लेम को आप बंद कर दीजिए कंप्लीटली और ये जो हमने चॉकलेट जो चॉप करके रखा है ना, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और दोस्तों, जो चॉकलेट है ना वो मैंने 230 ग्राम के करीब लिया, मतलब 30 ग्राम मैंने और इसमें मिक्स कर लिया था। मुझे क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी तो मैंने 30 ग्राम और ऐड कर लिया था, यानी कि टोटल मैंने चॉकलेट 230 ग्राम के करीब लिया है। और इसको हम जैसे ही ये इसमें डालेंगे ना, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क हमारा गर्म है तो चॉकलेट हमारा इजीली मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको चॉप किया था। अब ये जो हमारे जो चॉप करके हमारे नट्स थे वो भी मैंने ऐड कर दिया है। थोड़े से नट्स मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिया है। नट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत जल्दी ये जमने लगेगा। तो बस अब आप एक थाली या ट्रे को आप यहाँ पे इको बेक पेपर या बटर पेपर से लाइन अप कर ले। अगर ये ना हो तो आप इस पे घी या तेल से चिकना कर ले, जिससे कि चिपके नहीं। और यहाँ पे इसको निकाल लीजिए इस ट्रे में और इसे हम फैला लेंगे। मेरी रेसिपी अगर आज की अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं ना, तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और इसके बाद इसे हम ना इसे स्पैचुला से इसे स्प्रेड कर देंगे। तो आपको जितना मोटा पतला आपको यहाँ पे फज चाहिए ना, उस हिसाब से इसे फैला दीजिए। तो मुझे बहुत ज्यादा मोटा बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना था, मीडियम साइज ही रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3/4 जो ट्रे है ना उसको कवर कर दिया है और इसे मैंने फैला दिया है। तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, सेट हो जाता है। और इसके बाद जब इसे हम फैला देंगे ना, तो जो हमने नट्स को बचा के रखे थे ना वो हम ऊपर से डाल देंगे। देखने में सुंदर लगता है, इसलिए इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद ये स्पैचुला से हल्का सा इसे टैप कर देंगे, जिससे कि जो नट्स हमने डाला है ना वो उसमें जाके स्टिक हो जाए। बस इसलिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से करने के बाद इसे हमें सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना होगा, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। तो मैंने इसे रख दिया था, लेकिन यकीन मानिए मतलब मेरे बेटे को बिल्कुल चैन नहीं था, मम्मा मुझे तो चाहिए। तो मुझे मतलब 2 घंटे में ही इसे निकालना पड़ा। थोड़ा सा सेट तो हुआ था लेकिन थोड़ा गीला था, फिर भी मैंने इसे चलो ठीक है निकाल ही देते हैं। अब इसे हमें कट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट किया है, और अगर आप चाहे तो इसे आप ट्रायंगल, आप इसे डायमंड, अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। साइज भी बड़ी छोटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बड़े बड़े साइज के रखेंगे तो बच्चे एक बार में खा ले जाते हैं। तो ये एक मिठाई का रूप में भी आता है, मतलब लगा, और साथ में चॉकलेट भी है दोस्तों, है ना अमेजिंग सा। तो ये रेसिपी एकदम हेल्दी और एकदम डिलीशियस है दोस्तों, एक बार जरूर बनाएं। अगर आप बनाते हैं तो अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और ये देखिए हल्की सी चिपचिपी सी लग रही थी, क्योंकि मैंने इसे 2 घंटे में ही इसे कट कर दिया। फिर भी ये अच्छे से सेट हो ही गए थे। थोड़े बहुत जो बीच का पार्ट था जो थोड़ा मोटा था वो रह गया था। तो इसे आप स्टोर करके फ्रिज में आराम से 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं। टिल देन गाइस, बाय बाय।